आखिरी दिन हो गया वॉश आउट, मतलब मैच हो गया ड्रॉ. सच अ वंडरफुल टेस्ट मैच. अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे अबैंडन्ड, मैच ड्रॉ, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव्स निकले और कुछ और चीज़ें बातें करेंगे अबाउट दिस फर्स्ट टेस्ट मैच इन दिस एपिसोड. हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट. जी हाँ, यू वुड बैक इंडिया टू विन दिस. 157 रन, हालांकि मुश्किल होता, एक आधा विकेट जल्दी गिर जाते तो इंग्लैंड वाज स्टिल इन दिस गेम, वेरी मच सो. लेकिन यू स्टिल वुड फैंसी कि जो इंडियन बैटर्स हैं, हाथ में 9 विकेट है, 157 रन बना देंगे तो और ये बहुत बड़ा होता विक्ट्री, क्योंकि ऑफ लेट अगर आप देखें तो इंडिया जो टूर है इंडिया के बाहर, देश के बाहर सीरीज जब भी खेलती है, डज नॉट स्टार्ट वेल. तो ये जो 5 टेस्ट मैच वाला सीरीज, पहला मैच योर 1-0 अप, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. साइकोलॉजिकली पूरा टेस्ट मैच है, जो टेस्ट सीरीज है वो अलग हो जाता है. लेकिन अब 4 टेस्ट मैचेस बचते हैं, लेकिन दोनों टीमें बराबर ही पे है. सो बिग अपॉर्चुनिटी बट यू कांट कंट्रोल. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैं कह रहा था, बिकॉज इंडिया डज नॉट स्टार्ट वेल सीरीज, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है टीम को कि भैया पहला टेस्ट मैच ही आप जीत गए. और इंग्लैंड में वैसे ही जो है, आप उतना ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतते हैं. सीरीज भी हमने लास्ट जो जीता था 2008 में जीता था. बट एनीवेज, फिर भी जो पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बैटिंग की तरफ नज़र डालते हैं. आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव इज ऑब्वियसली केएल राहुल, जो बल्लेबाज हु वाज नॉट इवन कंसिडर्ड एज एन ओपनर 2 दिन पहले टेस्ट मैच शुरू होने के. ऑब्वियसली यू हैड शुभमन गिल, देन मयंक अग्रवाल, रोहित एक तरफ तो थे ही, लेकिन वो दोनों इंजर्ड हो गए एंड देन गॉट एन अपॉर्चुनिटी. बट आई एम नॉट सीइंग दिस जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रन बनाए, लेकिन जिस तरीके से रन बनाए, दिस इज आई हैव सीन केएल राहुल बैट एट हिज बेस्ट ओपनिंग स्लॉट में इन रेड बॉल क्रिकेट. जैसे मैंने कहा, सिर्फ रन नहीं, बट जिस तरीके से सेकेंड इनिंग्स में भी उतने ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन ही लुक्ड कंफर्टेबल. ही लुक्ड कि जो फुटवर्क है, जो शॉट सिलेक्शन है, कौन सा खेलना है, कौन सा छोड़ना है. जी हाँ, बीट होंगे आप, एक आधा एजेस ज़रूर लाएंगे, लेकिन यू नो द होल बॉडी लैंग्वेज, द वे ही प्लेड. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट जो है पॉजिटिव आउट ऑफ दिस. और एक चीज़, इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप माइंड सेट जो है वो बदलना, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर के लिए, हालांकि केएल राहुल ऑल हिज लाइफ हैज़ ओपन, लेकिन फिर भी इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड मिडिल ऑर्डर, फिर वहाँ से ओपन करना, वो भी इंग्लैंड में इन दीज कंडीशंस, आर्ट दैट ईजी. तो इसलिए आई थिंक केएल राहुल, द वे ही बैटेड, अ बिग थम्स अप गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज. रोहित ने भी अच्छी बैटिंग की है, हालांकि वही सेट होकर दोबारा आउट हुए हैं, लेकिन अगेन ही हैज़ लुक गुड एज वेल. तो ये ओपनिंग जो जोड़ी है, बिकॉज दैट हैज़ बीन एन इशू आउटसाइड होम, आउटसाइड इंडिया, यू नो द ओपनिंग साझेदारी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है. So this is a big positive in the very first test match of this series. बैटिंग में एक और पॉजिटिव है, वो ये कि ऑब्वियसली यू हैव जडेजा एट नंबर 6, जो उनका रोल है एज एन ऑलराउंडर बखूबी निभाया इस मैच में. ऑब्वियसली एज अ बॉलर उतना ज़्यादा करने को नहीं मिला बिकॉज द कंडीशंस डिड नॉट हेल्प, बट जो दूसरा रोल है उनका बैटिंग, आई थिंक बखूबी निभाया है. जिस तरीके से पेस किया इनिंग्स को, पहले नॉर्मल बैटिंग किया जैसे यू नॉर्मल बैटर्स करते हैं जब तक केएल राहुल थे, उसके बाद जैसे विकेट गिरे एंड वाज बैटिंग विद द टेल, फिर उनका दूसरा रूप देखने को मिला. सो जैसे आप चाहते हैं एक नंबर 6 के बैट्समैन को बैटिंग करे, ठीक वैसे ही बैटिंग किया, एंड दैट्स अगेन अ बिग पॉजिटिव मेरे हिसाब से. नाउ लुकिंग एट बॉलिंग वी ऑलवेज न्यू कि अच्छा करेंगे, इवन दो बुमराह ठीक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विकेट लेस गए थे, बट ही इज, यू न्यू इट, आई मीन एटलीस्ट मुझे पता था कि 1-2 मैच हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन वाज वंडरफुल हाउ they planned, उनका execution, the whole bowling unit, कैसे changes किए in different passages of play, कब ऊपर डालना है, कब पीछे डालना है, कब अटैक करना है, कब थोड़ा डिफेंसिव रहना है. I think it was wonderfully done. Obviously मोहम्मद सिराज अगेन पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड में, he looked the part. So a big thumbs up for the Indian bowling, which is as it is doing well लास्ट 2 साल से. थोड़ा सा जो सोचने वाली बात है ऑब्वियसली द इंडियन मिडिल ऑर्डर. मौका मिला नहीं उतना सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन पहले इनिंग्स में दे डिड नॉट फायर, विच इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न. एंड आई एम श्योर पुजारा, रहाणे, विराट इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे, एंड आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड होपफुली, एंड नॉट होपफुली, आई एम श्योर दे विल कम गुड एज वेल. अब चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने, बिकॉज सी टेस्ट मैचेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 दिन खेलते हैं, 5 दिन खेलते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, ड्रॉ हो जाता है. एंड ठीक है, अगर बारिश होता है यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि ये आउटडोर स्पोर्ट, अगर बारिश होता है तो इट्स टू बैड. लेकिन ये जो बैड लाइट के लिए
बिकॉज इस मैच में और अगर हम 40 ओवर खेल पाते तो इसका रिजल्ट मुझे लगता है निकल आता. तो वी नीडेड 40 मोर ओवर्स एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि बारिश के अलावा जो बैड लाइट के लिए जो मैच गवाया है या प्लेइंग टाइम गवाया है, तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्लेइंग टाइम. मैं समझ सकता हूँ कि जो बॉल है इट्स एक्चुअली नॉट रेड, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश है, तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्लड लाइट भी होता है तो वो स्पॉट करना मुश्किल होता है. बट इन अ प्लेस लाइक इंग्लैंड, देखिए ये ज़्यादा इंग्लैंड में ही होगा क्योंकि बारिश इस सीज़न में ज़्यादा, क्रिकेट सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश इंग्लैंड में ही होता है. तो वहाँ पे अगर आप देखें तो सवेरे 7 बजे से लाइट निकलता है और शाम के 8 बजे तक. आई मीन इट्स नाइस एंड ब्राइट नाउ, यू नो. सो ऐसा नहीं है कि जो लाइट के जो टाइमिंग है, जो दिन का टाइम है वो छोटा है. सो आपके सवेरे 7 बजे से लगभग आपका लाइट आ जाता है ठीक ठाक अच्छा खासा, और शाम के 8 बजे तक लाइट रहता है. सो यू गॉट 12-13 घंटे. तो यहाँ पे जो वो रूल है कि नहीं वो 11 से 11 बजे ही शुरू होगा और इतने बजे ही ख़त्म होगा, आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड नॉट गो बाय द बुक्स कि भैया जो किताब में रूल है वही फॉलो करना है. बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नो इट्स जस्ट अ शेम कि 4 दिन इतना अच्छा मैच रहा, इतना कंपेरेटिव रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं. जिल्च ड्रॉ, ना इंडिया जीती ना इंग्लैंड जीते. तो आई मीन इट जस्ट मेक्स नो सेंस. तो मेरे हिसाब से आई थिंक द अथॉरिटीज़ नीड टू लुक एट इट, नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल कि भैया कुछ भी करो गेम का रिजल्ट निकल पाए, उसके लिए जो भी करना होगा मे भी करना पड़ेगा. द प्लेयर्स माइट नीड टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल. आई नो इट इज़ वेरी हार्श, बहुत मुश्किल होता है कि आप सवेरे 7 बजे से रात के 8 बजे तक, दैट इज़ क्वाइट इनसेन टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट कहीं ना कहीं व्हेन यू आर मेकिंग दोज एडजस्टमेंट्स कि भैया सेकंड सेशन हो रहा है, थर्ड सेशन, व्हाई नॉट द फर्स्ट सेशन. हम आकाशवाणी में वी वर डूइंग दिस, इफ़ यू हैवंट जॉइंड प्लीज़ डू जॉइन. अगले टेस्ट में भी दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉच अलॉन्ग दैट वी आर डूइंग, उसमें पार्थिव भी कह रहे थे व्हाई नॉट द फर्स्ट सेशन. यू नो पहला सेशन ज़रूरी थोड़ी ना कि 11 बजे ही शुरू करना है. क्यों नहीं हम जब 7 बजे शुरू हो जाता है, व्हाई नॉट एट 8 बजे हम शुरू करते हैं मैच. तो पहला दिन नहीं, लेकिन सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आपको अगर लगता है कि आप 8 बजे शुरू करते हैं, प्लीज़ डू इट. मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड वंडरफुल 4 days, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज़ अ ड्रॉ. एनीवेज आपके दिमाग में क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर इज़ देयर एनी अदर वे जिससे हम प्लेइंग टाइम बढ़ा सकते हैं, ऐसे अनफॉर्चुनेट ड्रॉज को हम अवॉइड कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में बताइए. एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर because yeah, I'm going to be here and I'm going to be back soon again. So take care and I'll see you soon.